नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा गणी। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। मैं हूं जितेंद्र। मेरे मित्र, मेरे साथी बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, नौकरी कैसे प्राप्त करें? इतनी मेहनत करने के बाद में भी हमारी नौकरी नहीं लगती है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कम पढ़ने के बाद में भी नौकरी लग जाती है। सर, मेरे और उनमें क्या अंतर है? मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मेरी नौकरी नहीं। कुछ विद्यार्थी 2 से 4 घंटे पढ़ते फिर भी उनकी नौकरी है। ऐसा क्या कारण है सर? इस बात को लेकर बार बार मेरे विद्यार्थी, मेरे जो दोस्त, मेरे भाई बहन बार बार परेशान होते हैं। ये वीडियो देखने के बाद में उनके दिमाग के सारी बत्ती गुल हो जाएगी और वो एकदम, उनका दिमाग साफ हो जाएगा और वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे क्या वास्तविकता यही है। साथियों, मैं उससे पहले बता देता हूं कि नौकरी उस बंदे को मिलती है, नौकरी उस बंदे को मिलती है जो 3 काम करता है। नौकरी पाने के लिए आपको 3 काम सबसे ज्यादा करने पड़ेंगे और वो 3 काम आपके अंदर सबसे पहले होना बहुत जरूरी है। वो 3 काम कौन कौन से? एक तो सबसे पहले होनी चाहिए भूख। क्या होनी चाहिए? भूख। दूसरी होनी चाहिए, कोई भी काम करना हो तो उसमें होनी चाहिए नियमितता। कोई भी काम करो, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी काम हो, उस काम के लिए आपके अंदर सबसे पहले भूख होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, वो उबाल होना चाहिए भाई साहब कि मैं कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, उस काम को करने की नियमितता होनी चाहिए। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो काम आप कर रहे हो उस काम की आपके पास में प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए। यदि ये 3 चीज है तो नौकरी 100% लगेगी। कोई आपको नहीं छोड़ सकता पीछे। साथियों, कोई भी काम करो, सबसे पहले अपने अंदर वो भूख जागृत करो कि भाई साहब मुझे ये काम करना है, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो मुझे नहीं रोक सकती। मुझे किसी भी हालत में ये काम करना है, चाहे नौकरी क्या, इसके अलावा भी कोई काम हो। आपके अंदर भूख है तो काम की शुरुआत हो गई और आपके अंदर वो आगे तो समझ लीजिए आप 100% सफल है। आपके अंदर भूख है तो मान के चलिए आपकी नौकरी श्योर है। दूसरा, आपके अंदर उस काम को करने की नियमितता होनी चाहिए। दोस्तों, यदि भूख होगी तो ऑटोमेटिक नियमितता हो जाएगी। साथियों, आप कभी तो 10 घंटे पढ़ते हो और कभी मात्र 2 घंटे पढ़ते हो। कभी तो भाई साहब मार थारी 20-20 घंटा पढ़ लो, सुबह लगा शाम तक, और अगले दिन भाई साहब आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाते हो। ये बात सबसे ज्यादा गलत है भाई साहब। कभी कभी कोई विद्यार्थी बोलते हैं कि सर 2 से 4 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी भी सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो एक ही काम करता है, अपने साथ में इस शब्द को हमेशा वो प्रयोग करता है, हमेशा वो स्मार्ट स्टडी करता है। मात्र 4 से 5 घंटे भी पढ़ता है लेकिन पूरे मन से, पूरे नियमित होकर, पूरे दिलो दिमाग को उस जगह पर लगा के पढ़ता है, तब जाके वो स्मार्ट स्टडी करता है। भाई साहब 100% सिलेक्शन होता है। और कोई विद्यार्थी 10-10 घंटे पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि भाई साहब वो पढ़ता तो वही है लेकिन उसका मन कहीं और चला जाता है, वो सोचता कुछ और ही है, वो डिप्रेशन का शिकार होता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन जो 4 से 5 घंटा पढ़ता है उसके अंदर वो इतनी जबरदस्त भूख है और वो एक ही चीज सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा सिलेक्शन श्योर है, इन सीटों में मेरी एक सीट पक्की है। नेक्स्ट बात, कोई भी काम करो आपके अंदर उस काम को करने की रणनीति होनी चाहिए। साथियों, रणनीति के बिना कुछ नहीं होगा, रणनीति के बिना कुछ नहीं होगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितने भी साम दाम दंड भेद अपना लीजिए, यदि रणनीति है तो सब कुछ अच्छा होगा। साथियों, इस रणनीति को कहते हैं भाई साहब स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी। आपको अच्छे से उस काम को करने की पहले प्रॉपर रणनीति अपनानी पड़ेगी। जैसे आपको नौकरी लेनी है तो सबसे पहले आपको अपनी किताबें, अपना जो नोट्स है उस नोट्स को प्रॉपर तरीके से अपने पास में लाना पड़ेगा, अपने पास में बनाना पड़ेगा। दोस्तों, नोट्स और बुक्स अपने पास में प्रॉपर तरीके से आने के बाद में उसको पहले पेज से अंतिम पेज तक बढ़िया तरीके से एकदम दिमाग लगाकर उसको पूरा पढ़ लो। पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि मैंने 2 से 3 बार उस किताब को पढ़ लिया है, अच्छे से कोर्स कर लिया है, तो भाई साहब फिर आपको लेके आना चाहिए सॉल्वर पेपर। जो पिछले ईयर के प्रीवियस के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को लेकर आओ। जो मॉडल पेपर होते हैं उन मॉडल पेपर को लेकर आओ और दबा के मॉडल पेपर की तैयारी करो। भाई साहब, ये करने के बाद में आपके अंदर वो आत्मविश्वास जागेगा, 100% आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये 3 काम मैं अभी भी कह देता हूं, भूख, नियमितता, रणनीति आपको 100% सफलता दिलाएगी। इन तीनों में से एक भी चीज की कमी है तो आप नौकरी कभी नहीं लग सकते। ये मेरा वादा है, चाहे स्टाम्प पेपर पे लिख के ले जाओ।
दोस्तों भूख तो बहुत है, लेकिन नियमित नहीं हो, काम नहीं होगा। नियमित भी हो, भूख भी है, लेकिन आपके पास में प्रॉपर रणनीति नहीं है, तो भी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। दोस्तों ये तीनों चीज आपस में जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है। ये तीनों चीज है तो सब कुछ है। 100% सफलता है, अन्यथा कुछ भी नहीं है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। आपके पास में रणनीति भी है, लेकिन ये दो चीज नहीं है तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, नौकरी लगना है तो ये तीन चीज आपकी टेबल के सामने होनी चाहिए। और लिख देना, ये किसने बताई? जीतू सर ने बताई, जीतू ऑफिशियल चैनल ने बताया। भाई साहब ये तीन चीज कर लो, 100% नौकरी मिलेगी आपको, 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों अंदर, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, शरीर के अंदर वो आग का उबाल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नौकरी लेना है तो लेना है। साथियों ये चीज अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरों के कहने पर हो जाऊं, कुछ नहीं हो सकता। अपने अंदर का वो बोल जागृत करो, अपने अंदर की वो बातें जागृत करो कि मुझे पढ़ना है और नौकरी लगना है। टेबल के सामने ये तीनों चीज चिपका दो, ये तीनों शब्द लिख दो, तीनों शब्दों को अच्छे से दिमाग में फिट कर दो, 100% काम होगा। तो साथियों आपको ये बात कैसी लगी? यदि रियली आपके लिए काम कर रही है तो आप जरूर मुझे कमेंट करना। आपके लिए वीडियो सार्थक हो रहा है तो जरूर अपने मित्रों तक, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, सब जगह इसको शेयर जरूर करना। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।